मुझे डर था इस बात का कि शायद कुछ ऐसे सुनने मिलेगा, बट नहीं, जब समाज को भी ये चीज पता चली, घर को पता चली, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। कभी ऐसे नहीं कि पीछे खींचा हो, नहीं। यही है कि जो मैंने नींद खराब की है ना, मुझे उसका वो कुछ बुरा नहीं लग रहा। जो ये मैं पहन के बैठी हूँ ना, बहुत 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 गर्व महसूस हो रहा है इसका। ये मेरी कमाई है 3 साल की। मेरी जर्नी तो आगे बढ़ती गई और आज मुझे मुझे इंटरनेशनल जाने का मौका मिला। अब खेलों में भी हुनर आजमा रही है बेटियां। वाकई देश के बाहर जाकर भी गोल्ड मेडल ला रही है बेटियां। एक ऐसी बेटी जो यहाँ पर ससुराल आए हुए उसे 22 वर्ष हो गए, उसके बाद भी उसने अपना खेल जो है उसे नहीं छोड़ा। लगातार वो है जिम जाते हैं और उसके बाद आज उन्होंने वो अचीवमेंट हासिल किया है जो जिसको देखकर उनका पूरा समाज जो है वो अब उन्हें बधाइयां देने के लिए लगातार जो है वो फोन कर रहा है। हमारे साथ अनीता राठी है जिससे हम बात करेंगे कि शादी के बाद भी इस प्रकार से खेलों में जाना कितना मुश्किल है और किस प्रकार से वो आगे और महिलाओं को और बच्चियों को जागरूक करना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई मैडम। धन्यवाद आपका। मैडम, अपने आप के शरीर पर खुद पर एक ऐसा ब्लेजर जिस पर इंडिया लिखा हो, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है? बहुत 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 बड़ा है। ये मेरी कमाई है 3 साल की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ब्लेजर मिला है आज इंडिया का। मैडम, कौन सा गेम है जो आप पहले खेलते थे और अब ये जो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ये आपको मिले हैं? अभी हाल ही में आप यूएसए जाके आए, तो किस प्रकार से आपकी जो यात्रा है वो रही? किस प्रकार से आपने पूरा जो ये अपनी जर्नी है वो तय की? जी, मैंने शुरुआत 2 ढाई साल पहले कर ली थी और जिम से शुरुआत करी थी। वहाँ से कोच है करण जहांगीर, जो पावर लिफ्टर है ही, तो उसने मुझे सजेस्ट करा था इसके लिए। तो मैंने शुरुआत करी थी भरतपुर से स्टेट लेवल पे और सिल्वर जीता था उस टाइम। फिर मेरी जर्नी तो आगे बढ़ती गई और आज मुझे इंटरनेशनल जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा रहा मेरी जर्नी। तो 3 साल पहले जिम, यानी शादी के 22 साल बाद जिम जाना, और ये शौक कहाँ से आया या किसने आपको कहा कि भाई जिम जाओ और आप ये सब करो? जी, मेरा मानना है कि 40 प्लस के बाद है ना, लेडीज थोड़ी कुछ हॉस्पिटल में आना जाना हो जाता है उनका, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी और मुझे ये चीज़ थी कि मुझे कुछ अलग करना है, माइंड में था। और ये चीज़ मुझे अलग लगी जिम वाली, और उसमें भी जब सजेस्ट हुआ मुझे पावर लिफ्टिंग का, तो लगा कि कुछ चलो भीड़ से अलग करना है, हट के करना है। मैडम, पावर लिफ्टिंग क्या होता है और किस प्रकार से जो है ये सारा जो आपने जो किया है वो किस प्रकार से किया है? पावर लिफ्टिंग आखिर है क्या? किस प्रकार से जो है आपका कंपटीशन होता है? किन लोगों से होता है, या जो बच्चियां खेलना चाहे वो किस प्रकार से इसमें आ गया है? पावर लिफ्टिंग है जैसे वेट लिफ्टिंग होता है ना, वही उसी तरह से पावर लिफ्टिंग होता है। ये स्टेट लेवल पर होता है। आप स्टेट लेवल पर कोई भी देखिए, गूगल पर सर्च करिए, ये आता है, कैलेंडर आता है। आप उसमें एसोसिएशन जो बाड़मेर में मैं अपना है, कर सकते, दिनेश जहांगीर जी है, वो उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे इसमें आगे जाने के लिए। मैडम, आमतौर पर देखा गया है कि जो बच्चियां हैं वो बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बास्केटबॉल गेम तक जो है वो सीमित रहती है। इस प्रकार से जिम जाना और पावर लिफ्टिंग करना ये आमतौर जो है बात नहीं देखी जाती। तो आपके दिमाग में आपको सबसे अधिक सपोर्ट जो है वो किसका रहा और किस प्रकार से सपोर्ट मिला आपको? मुझे अधिक सपोर्ट मेरे पतिदेव अर्जुन जी राठी का रहा, जिन्होंने मुझे हमेशा कुछ अलग करने का बोला है। हमेशा के जो लेडीज कर रही है ना, कुछ अलग कर, कुछ बच्चे भी तेरे से मोटिवेट होंगे। इस वजह से उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और बच्चों ने तो वैसे ही सराहा है। घर के बाकी लोगों ने, इवन मेरे सासू माँ ने, देवर है, ननंद है, भाई बहन है, सब लोगों ने वही सहयोग तो दिया है इसमें आगे जाने का। मैडम, पहले जब शुरू में जिम स्टार्ट की या पावर लिफ्टिंग की जो बात आई उस समय कहीं से कुछ ऐसे ताने वाने मिले हो या ऐसा कुछ हुआ हो? ऐसी नहीं, नहीं, मुझे डर था इस बात का कि शायद कुछ ऐसे सुनने मिलेगा, बट नहीं, जब समाज को भी ये चीज़ पता चली, घर को पता चली, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। कभी ऐसे नहीं कि पीछे खींचा हो, नहीं, मुझे आगे जाने की ही पुश किया उन्होंने। मैडम, आप हाउस वाइफ है तो किस प्रकार से घर का जो काम है वो करते थे? घर का काम करने के बाद जिम भी जाते थे, तो कितने घंटा जो समय था वो आपका जो जिम में बीतता था? जिम में मेरे 5 से 6 घंटे बीत जाते थे। 4 बजे उठती थी, वॉक करना, सब घर का निपटाना, ऊपर से दोपहर में मैं अकाउंट भी करती हूँ अपने ऑफिस का, वो भी करती थी। पर वो है कि 24 घंटों का इस्तेमाल है ना, वो बखूबी कर लेती थी मैं। और नींद थोड़ी कम होती थी, नींद को चुरा लेती थी मैं थोड़ा सा। 4 घंटे की रोज की नींद होती थी मेरी। तो ये माना जाए कि आपकी जो नींद है वो
आज इस पर खरा उतरी है कि आपके जो शरीर पर ब्लेजर है उस पर इंडिया लिखा हुआ है और आपको लगातार जो अलग अलग बधाइयाँ। मुझे वो वही है कि जो मैंने नींद खराब की है ना, मुझे उसका वो कुछ बुरा नहीं लग रहा। जो ये मैं पहन के बैठी हूँ ना, बहुत 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 गर्व महसूस हो रहा है इसका। अच्छा, इससे पहले कौन कौन से अचीवमेंट जो है वो हासिल किए या कहाँ कहाँ खेलने गए आप? मैं फर्स्ट तो मैं भरतपुर गई थी, स्टेट वहाँ पे मिला मेरे को। उसके बाद अलवर में गोल्ड था मेरा, और अलवर के गोल्ड के वजह से मुझे विशाखापट्टनम जाने को नेशनल मिला था। और जब मैंने फलोदी में करा था, स्टेट था, तो उसका मुझे औरंगाबाद में जाने को मिला था। फलोदी का मुझे बेंगलोर में मिला था, और वहाँ पे नेशनल जीत के मुझे इंटरनेशनल जाने का मौका मिला था। देश के इस छोर से लेकर अमेरिका की यात्रा, वो यात्रा कैसी रही? कितने दिन वहाँ ठहरे, कितनी टीमें आई थी और किस प्रकार से जो आपका पूरा मैच था वो हुआ? 15 दिन हमारा टूर्नामेंट था वहाँ का, और वहाँ पर 65 कंट्री आई थी। कहाँ पर था ये टूर्नामेंट, कहाँ ये यूएसए में, टेक्सास में, ऑस्टिन में था। पर? और 65 कंट्री ने हिस्सा लिया था उसमें, और अच्छा रहा वहाँ का। मुझे वहाँ पर भी सब यूँ फ्रेंडली थे, अच्छे से टीम ने करा। और इंडिया टीम थी साथ पूरी, हम 15 लोग थे साथ में, कोच थे इंडिया लेवल के, और 11 हम खिलाड़ी थे, और हमें मिला 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले। अच्छा, आप वहाँ यूएसए में थे तो घर पर वीडियो कॉलिंग के जरिए या बात होती होगी, बच्चों से बात होती होगी, तो उस समय कैसा लग रहा था? वापस घर जाने का मन कर रहा था या फिर ये लग रहा था कि नहीं, यहाँ से कुछ बन कर जाना, उन बच्चों का जो सिर है वो भी? वही है कि वहां पर तो लग रहा था कि मुझे कुछ यहाँ से अचीव करके ही जाना है, बट इस 65 कंट्रीज में से मुझे मेरा अगर 4th रैंक लगी है तो अच्छा है। पर वही है कि मुझे अभी नेशनल एंथम सुनना है पोडियम पे, अच्छा, वो मेरा सपना तो है। तो अब लगातार जो है बेटियां जो है अलग अलग गेम्स में जा रही है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? या जो चूल्हे चौकों तक जो सीमित रह जाती है बहुआरियां, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि क्या गेम्स में आगे जाना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए? बच्चों से तो कहूंगी कि वो एजुकेशन जरूरी होता है, बट स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले, फिटनेस का ध्यान रखे। लेडीज को भी कहूंगी कि चूल्हा चौका तो करे ही करे, ठीक है, बट अपने लिए, खुद के लिए 1 घंटा जरूर निकाले, उसमें आप फिटनेस पर ध्यान दें। लेडीज के लिए जरूरी है, अपने भाइयों के लिए भी जरूरी है। हम सुन रहे हैं 35 के 40 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उसके लिए आप फिटनेस जरूरी है। आप कुछ ना कर सके ना तो 1 घंटा वॉक जरूर कीजिए। बिल्कुल, ये अनीता जी राठी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बेटियां चूल्हे चौकों तक सीमित रहती है वो चूल्हे चौकों से उठकर देश में भी अपना नाम कर सकती है, क्योंकि 40 या 45 साल की उम्र में शादी के 22 साल बीत जाने के बाद भी अनीता राठी ने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया जिससे समाज जो है वो पूरी तरह से वाहवाही कर रहा है। और बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर ही नहीं, राजस्थान में भी पहली वो महिला है जिन्होंने शादी के बाद यूएसए जाकर खेला है और वहां से गोल्ड जैसे अलग अलग अचीव जो है वो भी देश भर के अलग अलग हिस्सों में हासिल किए हैं।